नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बिहार की सियासत गर्मा गई है। जी आपको बता दें, अक्सर लाइमलाइट में रहने वाले बिहार एनडीए सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने एक मामले पर आरजेडी महागठबंधन का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दे दिया है। अब उनके इस बयान की चर्चा बिहार में जोर शोर से हो रही है। साथ ही जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले आईएएस सुधीर कुमार का समर्थन किया है। समर्थन करते हुए बड़ी बात कह दी है। हालांकि जीतन राम मांझी के इस बयान के बीच ही आरजेडी के नेता श्याम रजक ने मांझी को चुनौती दे दी है। कहा कि दम है तो सरकार से नाता तोड़ लें। लेकिन इन सब के बीच ही नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। कई नेताओं ने एक साथ पार्टी छोड़ दिया है। जेडीयू को मिले इस झटके के बीच ही अब तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान सौंपने की तैयारी तेज हो गई है। इस मामले में आरजेडी नेता जगानंद के लालू यादव से मुलाकात के बाद लालू यादव ने हरी झंडी देने को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। वहीं एनडीए सरकार में शामिल मंत्री मुकेश सहनी से जीतन राम मांझी के मुलाकात के बाद बिहार में एक और अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाकर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, ताकि यहाँ पर जैसे ही नए वीडियो का अपडेट आए वैसे ही आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। जी आपको बता दें, बिहार में सियासी हलचल के बीच अब नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने तगड़ा झटका दिया है। झटका देते हुए जेडीयू के कई नेताओं को पार्टी में शामिल करा लिया है। जी आपको बता दें, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद चिराग पासवान में आस्था व्यक्त करते हुए नीतीश कुमार की पार्टी के कई नेताओं ने उनकी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने इन नेताओं को सदस्यता दिलाई। चिराग पासवान ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने पर नेताओं को बधाई दी और कहा कि लोजपा के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट ने बताया कि पार्टी का दामन थामने वाले नेताओं में जेडीयू के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता नवल शर्मा प्रमुख हैं। उनके साथ जेडीयू नेता अभिषेक सिंह, अमन कुमार भी पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही रालोसपा, भारतीय सब लोग पार्टी के कई नेता भी लोजपा में शामिल हो गए हैं। बहरहाल नीतीश कुमार की पार्टी को मिले इस झटके के बाद अब जीतन राम मांझी ने विपक्ष का समर्थन करते हुए इस मामले पर बड़ा बयान दे दिया है। साथ ही आईएएस सुधीर कुमार का समर्थन करते हुए बड़ी बात कही है। जहां आपको बता दें, बिहार के सियासी गलियारों में उस वक्त हड़कंप सा मच गया था जिस समय आईएएस सुधीर कुमार नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंचे थे। हालांकि बताया जा रहा है कि 4 घंटे बैठाने के बाद सिर्फ उनकी शिकायत ही दर्ज हो पाई। अब इस मामले को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने राज्य के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार के प्रकरण को लेकर जीतन राम मांझी का कहना है कि बिहार पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। जीतन राम मांझी का कहना है कि कोई भी आदमी को अगर दिक्कत होती है तो उनका एफआईआर थाने को लेने की जरूरत है। थाने के शरण में जो लोग अपनी समस्या लेकर जाते हैं, चाहे वो दलित हो या कोई और, उस पर थाने को एक्शन लेना चाहिए। जांच में जो कुछ वह आगे का विषय है, उसके पहले एफआईआर होना जरूरी है। एफआईआर नहीं लेना चिंता का विषय है। जैसा कि आपको बता दें, आईएएस अधिकारी और वर्तमान में राज्य राजस्व बोर्ड के सदस्य सुधीर कुमार फर्जीवाड़े से जुड़े मामले को लेकर अपनी शिकायत दर्ज कराने गर्दनी बाग थाने पहुंचे थे, जहां पर बताया गया कि उन्हें 4 घंटे तक बिठाया गया, जिसके बाद उन्हें सिर्फ शिकायत की पावती ही मिली। बताया जा रहा था कि थाने में सुधीर कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं कई शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की थी। इसी मामले पर कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर किसी बात का डर नहीं है तो सरकार एफआईआर दर्ज करने दे। तेजस्वी यादव ने बोलते हुए कहा था कि अगर आप सच्चे हैं तो सांच को आँच क्या है। हालांकि जीतन राम मांझी ने आईएएस ऑफिसर सुधीर कुमार के मामले में आईएएस का समर्थन किया है। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने बढ़ती महंगाई पर भी विपक्ष का समर्थन किया। जी आपको बता दें, हर दिन बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष
आक्रामक है। इस बीच एनडीए के घटक दल हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने बढ़ती महंगाई पर अपनी चिंता जाहिर की है। आज जीतन राम मांझी ने कहा कि महंगाई का असर सभी चीजों पर पड़ा है, केंद्र सरकार को इस विषय पर चिंता करनी चाहिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का दाम आसमान छू रहा है, महंगाई का असर सभी चीजों पर पड़ा है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री भी इस विषय पर चिंतित है। बिहार सरकार भी टैक्स में कमी कर जनता को राहत दे सकती है। बढ़ती महंगाई जनता के लिए चिंता का विषय है। उनका कहना है कि विपक्ष भी इस विषय पर अपना काम जो करना है वो कर रहा है। हम लोग भी इस विषय पर काफी चिंतित हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा 18-19 को कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के साथ साथ महंगाई के मुद्दे को लेकर पूरे राज्य भर में आंदोलन किया था। अब इस आंदोलन के बाद जीतन राम मांझी ने महंगाई के मुद्दे को लेकर चिंता जाहिर की और कहा कि महंगाई से जनता पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि वहीं आपको बता दें, अब आईएएस सुधीर कुमार के मामले पर आरजेडी के नेता श्याम रजक ने भी मांझी को चुनौती दी। कहा कि दम है तो सरकार से नाता तोड़ ले। जी आपको बता दें, आईएएस सुधीर कुमार प्रकरण मामले में बिहार की सियासत काफी गर्म है। इस मामले को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। हालांकि जीतन राम मांझी ने सुधीर कुमार के मामले पर समर्थन किया और कहा कि शिकायत दर्ज होनी चाहिए। लेकिन मांझी के इस बयान पर आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने कहा कि बिहार में एक दलित अधिकारी के साथ किस प्रकार का जुल्म हो रहा है, ये आज पूरा देश देख रहा है। ऐसे में अगर मांझी जी उनके दर्द को समझते हैं तो सरकार से अपना नाता तोड़कर SC, ST, OBC की लड़ाई को मजबूत करने को लेकर आगे आए। हालांकि इन सब के बीच ही अब तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें, खुद आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने अपनी ख्वाहिश जाहिर करते हुए कहा कि तेजस्वी को आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बागडोर सौंप दी जाए। जहां आपको बता दें, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने रविवार को दिल्ली में मुलाकात की, जिसके बाद लालू ने तेजस्वी यादव को सोमवार को दिल्ली तलब कर लिया है। इस घटनाक्रम के बाद राजद में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव से जगदानंद सिंह ने इसी सिलसिले में मुलाकात की। पार्टी सूत्रों के मुताबिक पिछले काफी समय से बीमार चल रहे लालू यादव चाहते हैं कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पद पर रहते हुए ही तेजस्वी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी ने दमदार प्रदर्शन किया। महागठबंधन को 110 सीटों तक पहुंचाया, जिसमें खुद आरजेडी ने 75 सीटों पर जीत दर्ज की। सबसे बड़ी बात यह है कि आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पार्टी के लिए तेजस्वी यादव ने जिस तरह से मेहनत की, उससे लालू यादव काफी खुश हैं और चाहते हैं कि पार्टी के बड़े फैसले अब तेजस्वी यादव ले और वे संरक्षक की भूमिका में रहें। बता दें कि बीते 9 जुलाई को तब हड़कंप मच गया था जब जगदानंद सिंह के पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की खबर सामने आई थी। हालांकि लालू यादव ने उस समय जगदानंद सिंह को मना लिया। तब जगदानंद सिंह ने अपने इस्तीफे की न तो पुष्टि की और न ही खारिज किया। उधर आरजेडी ने इसे अफवाह बताया। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव को पहले पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी जाएगी। तो अब आरजेडी में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अब लालू के इच्छा जाहिर करने के बाद माना जा रहा है कि आरजेडी में बड़ी बदलाव हो सकती है और तेजस्वी यादव को आरजेडी की कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि वहीं आपको बता दें, एक दिन पहले ही एनडीए सरकार में शामिल मंत्री मुकेश सहनी से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुलाकात की थी। बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री एवं हम के प्रमुख जीतन राम मांझी रविवार को विकास इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष मंत्री मुकेश सहनी द्वारा आयोजित मछली भोज में शामिल हुए। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। हालांकि दोनों दलों ने इस मुलाकात को लेकर साफ किया कि इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाए। हालांकि उनके इस बयान से पहले ही मीडिया कथित राजनीतिक मतलब निकालने में जुट गई होगी। हालांकि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के बीच
अक्सर ऐसी मुलाकात होती रहती है। रविवार को सनी ने मांझी को फोन कर अपने आवास पर आयोजित मछली भोज का आमंत्रण दिया। बुलावे के बाद मांझी भोज में शामिल हुए। बाद में दोनों नेताओं ने अलग अलग ट्वीट कर कहा कि यह महज शिष्टाचार मुलाकात थी। बताया जा रहा है कि दोनों दिग्गज नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई और इसके साथ ही दोनों नेताओं के बीच सियासी बातचीत भी हुई। हालांकि यह अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि दोनों दिग्गज नेताओं के बीच मुलाकात की वजह क्या रही। नहीं, इसे लेकर दोनों पार्टी ओर से पहले से कोई शेड्यूल आया था। बताया जा रहा है कि अचानक मंत्री मुकेश सहनी के आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पहुंच गए। उस समय मंत्री मुकेश सहनी अपने 6 स्ट्रेट रोड पर ही थे। इसे लेकर मुकेश सहनी ने ट्वीट भी किया। उन्होंने भोजन करने दौरान लिए गए फोटो को शेयर किया। साथ ही उन्होंने लिखा कि आज एनडीए के सहयोगी एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से मेरे सरकारी आवास 6 स्ट्रेट रोड पर मुलाकात हुई। भोजन के साथ विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। हालांकि इन दोनों नेताओं के आपसी मुलाकात के बाद एक बार फिर बिहार के सियासी गलियारों में राजनीतिक सुगबुगाहट तेज हो गई थी।